हेलो गाइस, वेलकम टू स्टोरी कॉमर्स। हम इसमें पढ़ रहे थे पार्टनरशिप के बारे में। फीचर्स मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके पार्टनरशिप के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो पहला पॉइंट है आपका ईज ऑफ फॉर्मेशन। देखो, पार्टनरशिप को जो स्टार्ट करना होता है, फॉर्म करना होता है, बहुत ही ईजी और सिंपल होता है। जस्ट क्या चाहिए होती है, दो या दो से अधिक लोग चाहिए होते हैं, वह एग्रीमेंट करते हो, काम करना अपना शुरू कर देते हैं। जैसे इसमें ही देखो ना, पहले आपका तन्नू अकेले अपना सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस चला रही थी, तन्नू थ्रेड्स करके, ठीक है। बाद में उसके कजन राजू आता है और दोनों मिलके अपना नया जो है पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर देते हैं, जिसका नाम वो क्या रखते हैं, टीआर थ्रेड्स। तो देखो, इजी तो था ना उनको अपना बिजनेस पार्टनरशिप फर्म को मतलब स्टार्ट करना। दोनों ने सोचा और अपना फर्म स्टार्ट कर दिया टीआर थ्रेड्स के नाम से। बस उसके लिए क्या किया, दोनों ने एग्रीमेंट बनाया और अपना काम करना शुरू कर दिया। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई दो दोस्त है, वो अपनी छोटी सी दुकान खोलना चाहते हो पार्टनरशिप में, ठीक है। तो पार्टनरशिप को फॉर्मेशन क्या होती है आपकी, इजी होती है। फिर सेकंड है आपका मोर कैपिटल। अब देखो, जब तक तन्नू जो है वो अपना जो टीआर थ्रेड है उसको, सॉरी, तन्नू थ्रेड्स करके अपने सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस को चला रही थी, उसके पास कैपिटल लिमिटेड था। अब अगर वहीं पर राजू भी आ गया, उसका कजन, तो कहीं ना कहीं उसका कैपिटल इंक्रीज तो हो गया ना। तो वैसे ही होता है, जितने ज्यादा पार्टनर रहेंगे उतना ज्यादा कैपिटल आएगा। क्योंकि अगर आपके पार्टनरशिप में क्या होगा, मोर कैपिटल होगा, किसके कंपैरिजन में, सोल प्रोप्राइटरशिप के कंपैरिजन में, जहां पर एक ही सिंगल बंदे की सेविंग और बोरिंग होती है। बट वही पार्टनरशिप में दो या दो से अगर अधिक लोग हैं तो आपका कैपिटल रिसोर्सेज क्या होंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये हेल्प करता है फर्म को ग्रो करने में। थर्ड है आपका बैलेंस डिसीजन मेकिंग। देखो, अब कोई अकेला ही कोई पर्सन सब चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। अब जैसे तन्नू है, जब तक वो अपने बिजनेस को अकेले ही चला रही थी, तो भैया उसको अपने बिजनेस को खुद ही कंट्रोल करना है, खुद ही मैनेज करना है, सारे डिसीजन भी खुद ही लेना है कि कहाँ से रॉ मटेरियल लाना है, कितनी संख्या में बनाना है। वहीं जब वो अपने कजन राजू के साथ पार्टनरशिप में आई और अपने बिजनेस को दोनों ने मिलकर चलाया, तो ये है ना, उसको कहीं ना कहीं उसकी हेल्प भी मिल गई। तो इससे क्या होगा, उसकी डिसीजन मेकिंग बेटर होती है। कहते हैं ना, एक से भले दो। तो वैसी तो है पार्टनरशिप में भी, कि भाई जब ज्यादा लोग होंगे, ये तो जस्ट इसका एग्जांपल था। यहाँ पर तो हमने तनु और राजू का लिया जो दो है। बट ठीक है, अगर पार्टनरशिप में हो दो से ज्यादा भी और लोग होंगे, जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा आइडियाज एक्सपीरियंस आएंगे और डिसीजन मेकिंग जो है बहुत बेटर हो जाएगी। अब हो सकता है ना भी कोई एक पार्टनर ऐसा हो कि जो अकाउंट्स में अच्छा हो, कोई एक हो सकता है मार्केटिंग में अच्छा हो, ठीक है। कोई एक इस तरीके से अच्छा हो कि भी बाहर की चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व कर सके कि भी किस तरीके से बिजनेस के अपॉर्चुनिटी थ्रेड को एनालाइज करना है। तो जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा डिसीजन मेकिंग बढ़िया होगी। फिर है शेयरिंग ऑफ रिस्क। अब सही बात है, हम पार्टनरशिप की जैसे मीनिंग में ही पढ़ते हैं कि पार्टनरशिप में जो भी वो अपने बिजनेस को ले जा रहे होते हैं, वो प्रॉफिट और लॉस जो होता है सबके द्वारा शेयर किया जाता है। भी अगर प्रॉफिट में आपको हिस्सेदारी मिल रही है कि आप एक ना होके, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में तो कोई एक ही शेयर करता है ना, बस जो रहता है। बट फिर भी पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर होते हैं वो शेयर करते हैं, जो भी उन्होंने पहले से डिसाइड किया रहता है रेशियो, उसके अकॉर्डिंग। तो उसी तरीके से रिस्क भी तो ऐसा होगा कि सारे पार्टनर आपस में शेयर करेंगे लॉस को। तो यही होगा कि एक ही बंदे को या एक ही पर्सन को ज्यादा सफर नहीं करना पड़ेगा। फिफ्थ जो आपका पॉइंट है इसमें, वो है फ्लेक्सिबिलिटी। देखो, पार्टनरशिप में कोई उनको ऐसा थोड़ा नहीं है कि कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल रेस्ट्रिक्शन मानने हैं। पार्टनर खुद के रूल्स और ड्यूटीज डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। कि भी हमें इस तरीके से कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या वो रूल्स, किस तरीके से ड्यूटीज बनाए, किस तरीके से उन्हें काम को करना है। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, तो उनके वर्किंग में फ्लेक्सिबिलिटी होगी, ठीक है। अब जैसे एक बीमार पड़ गया तो दूसरा जो है मैनेज कर सकता है काम को, ठीक है। तो वही है कि पार्टनरशिप में क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है काम करने में। फिर आपका इसमें सिक्स पॉइंट है बेटर मैनेजमेंट। देखो, जब पार्टनरशिप में पार्टनर मिलके काम करेंगे तो वो अपने बिजनेस में उनका पर्सनल इंटरेस्ट भी तो जाएगा, वो काम को और हार्ड वर्क से और सीरियसली करेंगे, क्योंकि उनका खुद का बिजनेस है। जब ओनर्स वगैरह खुद ही आपके काम को हैंडल करते हैं तो रिजल्ट क्या होता है, हमेशा बेटर होता है।
तो यही है कि हर पार्टनर काम को क्या बोलते हैं, अपना मानकर चलेगा। इससे मेहनत और ईमानदारी से अगर वो काम को करेंगे तो उनका जो बिजनेस का मैनेजमेंट होगा वो बेटर होगा। तो ये आपके पार्टनरशिप के एडवांटेजेस थे। थैंक यू।